हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 27 जुलाई 2020। 27 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जो भी दिवस है, इसके अलावा कौन सी कंपनी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, साथ में जो दूसरे देश है दूसरे देश उनके साथ में क्या क्या समझौता है, उनके सब के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस साल 2020 यानी 2020 के अंदर कौन सी वर्षगांठ मनाई है और कितने तारीख को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस है वह प्रत्येक वर्ष की 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की 26 जुलाई को क्या मनाता है? का विजय दिवस मनाया जाता है। और कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है इस वर्ष में? 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्यों? क्योंकि 26 जुलाई 1999 के अंदर कारगिल के अंदर जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध चल रहा था उसमें क्या थी? विजय प्राप्त की थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कहता है कारगिल विजय दिवस क्या कहता है? उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ में इस वर्ष हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी और हमारे पहले CDS प्रमुख क्या है? विपिन रावत जी। कम्बाइंड डिफेंस सर्विस के जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं विपिन रावत जी, इसके साथ में जो तीनों सेनाओं के मुख्य प्रमुख है क्या है? जो प्रमुख है तीनों सेनाओं के जल थल और नभ, यानी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और जल सेना, जो कि हमारे जो हिंद महासागर और अरब सागर साथ में बंगाल की खाड़ी के अंदर जो हमारे तैनात रहते हैं उन सभी के जो अध्यक्ष थे वो तीनों अध्यक्ष साथ में प्रमुख CDS और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं कि राजनाथ सिंह जी, तीनों क्या थे? इन्होंने मिलके तीनों ने जो दिल्ली के अंदर नेशनल वॉर मेमोरियल जो है उसमें गए शहीदों के दी श्रद्धांजलि दी है। और जो विजय दिवस था उसमें 500 से अधिक हमारे क्या थे? सैनिक शहीद हुए थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष की 26 जुलाई को क्या कहता है? शहीद या कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के CEO के खिलाफ भारतीय अदालत ने समन जारी किया है? अभी इंडियन जो अदालत है यानी जो गुरुग्राम में अदालत है उसने क्या किया है? एक समन जारी किया है। किसके खिलाफ? जो अली बाबा के जो फाउंडर है क्या है? अली बाबा के फाउंडर हैं जैक मा, क्या है? जैक मा, उनके खिलाफ क्या दिया है? अभी एक समन जारी किया है, क्योंकि इनके जो अली बाबा के इंडिया के अंदर जो अली बाबा का जो हेडक्वार्टर था किसके अंदर? गुरुग्राम के अंदर। उसमें जो उनके एक अधिकारी थे, कहते हैं उनके जो मैनेजर थे बकुल परमार जी, उन्होंने क्या कहते हैं याचिका डाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो अली बाबा का UC ब्राउज़र और UC न्यूज़, इन दोनों के द्वारा क्या करता था? इंडिया की जो डेटा है उसके साथ में क्या था? छेड़खानी की जा रही थी और इंडिया के लोगों को क्या था? माइंडली डिस्ट्रक्ट किया जा रहा था अपने देश के खिलाफ। इसलिए क्या कहते हैं इन्होंने ये पिटीशन यानी जो याचिका है वो दायर की है कोर्ट के अंदर और उन्होंने क्या कहते हैं समन जारी किया गया, क्योंकि UC ब्राउज़र और UC न्यूज़ है उसके अंदर क्या था? इंडिया के खिलाफ क्या कर रहे थे? वो कीवर्ड क्या देख रहे थे? शो कर रहे थे। साथ में जो देखा गया है अभी बैन होने से पहले UC ब्राउज़र और UC न्यूज़ था, उसमें क्या था? सेक्सुअल हरेसमेंट के जो वीडियो थे वो भी शो कर रहा था। किसी भी टाइम पे कहीं पे भी किसी भी कंडीशन के अंदर वो क्या कर रहे थे? माइंड को वॉश करने का काम करवा रहे थे, जिससे क्या हो? इंडिया के जो लोग हैं उनका डिस्ट्रक्ट यानी माइंड है वो क्या हो जाए? वॉश हो जाए और उनका ध्यान कहीं और चला जाए। डिस्ट्रक्ट करने के लिए, माइंड को अपसेट करने के लिए कहते हैं बार बार उस कंपनी के द्वारा क्या करा था? चालें चली जा रही थी। इसलिए क्या कहते हैं इनके खिलाफ यह जो पिटीशन है वो दायर की गई है। और वो भी कौन है? बकुल परमार जी, जो उनके जो इंडिया के अंदर जैक मा के जो अली बाबा के जो हेडक्वार्टर था उसके अंदर जो मेन क्वार्टर था गुरुग्राम में, उसके अंदर क्या कहते हैं पर मैनेजर थे, उन्होंने क्या कहते हैं याचिका दायर की है और उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि इंडिया के खिलाफ क्या करना है? आपको न्यूज़ को वो करना है, प्रसारित करना है किसके ऊपर? एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का क्या है? उद्घाटन किया गया है। अभी देश की पहली सही शहद यानी जो हनी है उसकी प्रयोगशाला का क्या है? प्रयोगशाला का क्या था? उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? यह गुजरात के अंदर, गुजरात का जो आनंद नगर है क्या है? आनंद नगर है, वहाँ पे क्या कहते हैं इसका उसको क्या कहते हैं? चालू किया गया है। और ये किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं
नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने क्या कर दिया, इसका उद्घाटन किया है, इसको देश को समर्पित किया है और इस देश को समर्पित किया है। और यह हमारे देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला होगी। क्या होगी? शहद, देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला होगी। इसके अंदर जितने भी जो गाइडलाइन है, जो भी इनके मार्गदर्शक हैं, इनके अलावा जो इनके जो पैरामीटर के हैं, पैरामीटर, उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रयोगशाला का उद्घाटन यानी चालू किया गया है। और यह प्रयोगशाला है वो क्या होगी? हाईटेक, क्या होगी? हाईटेक प्रयोगशाला होगी। हाईटेक प्रयोगशाला होगी जो कि 1 जुलाई 2020 के नवीनतम जो विनिमय केंद्र हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करेगी? ये काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की जांच के लिए 30 सेकंड में उपलब्ध करवाने की किट बनाने के लिए भारत किस देश के साथ कार्य कर रहा है? यानी कोरोना वायरस की जो जांच है वो 30 सेकंड में क्या करेगी? यह किट क्या करेगी? सूचना उपलब्ध करा देगी। कोरोना पेशेंट, कोरोना मरीज में कोरोना उसके अंदर है या नहीं, यानी उसकी जो संपूर्ण जांच है कोरोना के सिमुलेट में, वो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उपलब्ध कराएगी। यह किस देश के साथ में किया है भारत ने? यह जो इजराइल के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ में क्या कर रहे हैं? मिलकर यह क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब इनके अंदर भी क्या है, जो हमारे तीनों डिपार्टमेंट है, रक्षा मंत्रालय प्लस रक्षा मंत्रालय के साथ में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय और प्लस विदेश मंत्रालय, तीनों दोनों देशों के जो तीनों मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं? इनके द्वारा भारत और जो इजराइल है उसके लिए क्या कहता है? एंटी कोविड कोऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके तहत में क्या किया जाएगा? दोनों देश आपस में एक दूसरे की जो जानकारी है, क्या है? जो जानकारी है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, उनको क्या करेंगे? साझा करेंगे। और क्या करेंगे? एक कोविड-19 के खिलाफ जो उपयोग में आ सकता है, यानी जो इसकी किट हो गई, जांच हो गई, दवाइयाँ हो गई, वो सब बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। साथ के अंदर यदि दोनों कामयाबी मिलती है तो क्या करेंगे? अन्य देशों को क्या करेंगे? ये सेल करेंगे। मेन मकसद क्या है? इसके साथ में जो इजराइल के जो डॉक्टर्स हैं, क्या है? इजराइल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया है? जो डॉक्टर हैं वो क्या करें? 4 टेक्नोलॉजी, क्या है? 4 टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहे हैं? साथ में लेके आए हैं और उनको साथ में, और इंडियन जो टेक्नोलॉजी है दोनों को मिला क्या करेंगे? इसके अंदर 30 सेकंड के अंदर जो जांच है वो उपलब्ध करवाने की करेंगे? कोशिश करेंगे, यानी किट बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना में भारतीय महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया है? जब भी सेना से रिलेटेड कोई संबंध आता है तो मैक्सिमम क्या होता है? हमारा रक्षा मंत्रालय ही क्या होता है? उसका आंसर होता है। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या कर दिया? घोषणा कर दी है कि महिलाओं को भी अब क्या करेंगे? परमानेंट कमीशन कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। इससे पहले भारतीय जो इंडियन आर्मी थी उनके अंदर और नेवी के अंदर क्या था? शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ही क्या कहते हैं? महिलाओं को ज्वाइन करवाया जाता था। इसके शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ही क्या कहते हैं? ज्वाइन करते हैं। इसके अंदर क्या था कि शॉर्ट सर्विस में 14 साल की ड्यूटी ही, यानी 14 साल से या 10 साल से 14 साल की ड्यूटी ही कर सकता है। इसके अलावा जो परमानेंट कमीशन है उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब परमानेंट कमीशन के अंदर आता है तो उसको जैसा जिंदगी भर करना चाहे तो जिंदगी भर कर सकता है, और यदि उससे पहले रिटायरमेंट लेना चाहे तो क्या कहता है? सेवानिवृत्ति भी ले सकता है। तो अब हमारे देश के जितने भी डिपार्टमेंट है, यानी जो हमारी सेना की सभी 10 शाखाएं, उनके अंदर क्या करेगा? अभी महिलाओं को क्या है? 10 शाखाएं, उनमें सभी में क्या होगा? महिलाओं को क्या होगी? परमानेंट कमीशन में क्या नियुक्ति मिल जाएगी। इसके सिर्फ एक इकाई है, क्या है? जो हमारे देश की युद्धक इकाई है, क्या है? युद्धक इकाई है, उसको छोड़कर के सभी में क्या है? महिलाओं का क्या कर दिया है? अलाउ कर दिया है, यानी उनको परमानेंट कमीशन के अंदर क्या कर दिया? अलाउ कर दिया है। तो कौन से क्या है? रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री कौन हमारे? श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट में किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? फ्लिपकार्ट ने भाई देखो, फ्लिपकार्ट में नहीं, फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो भारतीय जो कंपनी फ्लिपकार्ट, उसने क्या कर दिया? जो वोलमार्ट है, क्या? जो वोलमार्ट है उसका जो कंपनी है वोलमार्ट की, जो इसमें इंडिया के अंदर जो वोलमार्ट इंक के सर्वोत्तम थोक एंड कैश कैरी जो अधिग्रहण कैश कैरी जो कंपनी है उसका क्या कर लिया? संपूर्ण अधिग्रहण कर लिया है। यानी वॉलमार्ट क्या कर रही है? जो थोक के अंदर जो सामान बेचती है इंडिया के अंदर, उस कंपनी का क्या कर लिया? संपूर्ण अधिग्रहण किसने कर लिया है? फ्लिपकार्ट ने कर लिया है। तो जो वॉलमार्ट थी वो इंडिया के अंदर 2009 के अंदर आई थी। उसके बाद में यह क्या कर रही थी? जो थोक व्यापार होता है, जो थोक व्यापार होता है उसके अंदर क्या कहते हैं? यह काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राफेल लड़ाकू विमान के ऊपर स्थापित करने वाली हैमर मिसाइल किस देश से खरीदी जा रही है? तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, राफेल विमान किससे खरीद रहा है, फ्रांस से राफेल विमान खरीदा है। तो इसके अंदर क्या करेगा, जो राफेल विमान है उसके अंदर भी क्या कौन सी लगाई जाएगी, जो हैमर मिसाइल है, हैमर मिसाइल है वो क्या करा जाएगी, इसके अंदर लगा दी जाएगी। और हैमर मिसाइल किससे खरीदी जा रही है, वो भी फ्रांस से ही खरीदी जा रही है। जो राफेल लड़ाकू विमान है वो पहली खेप कब आएगी, 29 जुलाई को क्या आएगी, पहली खेप इंडिया के अंदर वो पहुंच जाएगी। क्या करेगी, 29 जुलाई को पहली खेप पहुंच जाएगी। और साथ के अंदर जो राफेल लड़ाकू विमान है उनके अंदर हैमर जो मिसाइल है, यानी हैमर मिसाइल है, HAMMER, क्या होगा, हैमर। तो हैमर की फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन, क्या, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये क्या, और एक है एक्सटेंडेड रेंज, क्या होगा, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन, क्या है, म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज की जो मिसाइल है उसका क्या है, हैमर मिसाइल बोलते हैं। एक मध्यम श्रेणी की मिसाइल है, मध्यम श्रेणी की मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है, जिसकी रेंज है 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर रेंज तक क्या करती है, मार कर सकते, क्या करती है, 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर रेंज के अंदर क्या करती है, मार कर सकती है। साथ में इसकी जो लंबाई है और जो वजन है वो कितना है, तो लंबाई है इसकी 3 मीटर और वजन है वो कितना है, 330 किलोग्राम, क्या है इसका वजन है, क्या है, 330 किलोग्राम, क्या है वजन है। एक राफेल के अंदर जो हैमर मिसाइल है वो एक राफेल के अंदर कितनी लगाई जाती है, तो एक राफेल में हैमर की जो 6 मिसाइल है वो क्या करी जाती है, फिक्स की जा सकती है। और इसमें अंदर क्या होगा, जो राफेल के अंदर हैमर मिसाइल का जो सिस्टम है वो कौन सा है, लगाओ और भूल जाओ, क्या हो, लगाओ और भूल जाओ। इसका मतलब क्या होगा कि एक बार निशाना जो टारगेट है वो सेट करने के बाद में उसको लगा दो, फिर ऑटोमेटिकली जो डिटेंशन है, डिटेक्ट करने का जो सेंसरशिप है वो क्या करेगा, मिसाइल के अंदर लगा हुआ है, वो सीधा जहाँ पे आपने टारगेट किया वहीं पे जाकर क्या होगा, उसी टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये क्या है, लड़ाकू विमान किसमें, हैमर मिसाइल की मेन खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल पेरेंट्स डे है वो प्रत्येक वर्ष की 26 जुलाई को कहता है मनाया जाता है। हर देश के अंदर, हर कंट्री के अंदर क्या होगा, प्रत्येक कंट्री के अंदर जो है नेशनल पेरेंट्स डे है वो अलग अलग दिन मनाया जाता है। जो हमारे इंडिया है उसके अंदर क्या कहता है, प्रत्येक जुलाई के, क्या है, जो जुलाई वर्ष होता है उसका प्रत्येक वर्ष की जो जुलाई माह है उसका फोर्थ संडे के अंदर क्या मनाया जाता है, यह जो नेशनल पेरेंट्स डे है उसको मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह जो है हमारे जो माता पिता होते हैं, यानी जो गार्जियंस होते हैं उनकी याद करने का, उनके बलिदान के लिए, उनके जो सेक्रीफाइस लाइफ में करते हैं, बलिदान नहीं, सेक्रीफाइस जो हमारे लिए करते हैं, अपने बच्चों चाइल्ड्स के लिए जो करते हैं, इसलिए उनको कहता है प्रत्येक वर्ष में नेशनल पेरेंट्स डे 26 जुलाई को कहता है। यानी प्रत्येक वर्ष में जुलाई माह में जो फोर्थ संडे होता है, फोर्थ संडे होता है, उस दिन क्या कहता है, नेशनल पेरेंट्स डे इंडिया के अंदर मनाया जाता है। सभी देशों में क्या होता है, नेशनल पेरेंट्स डे अलग अलग मनाया जाता है, ये विशेषकर ध्यान देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका व्यापार परिषद यूनाइटेड स्टेट इंडियन बिजनेस काउंसिल की अध्यक्ष कौन है, तो जो यूनाइटेड स्टेट इंडियन बिजनेस काउंसिल की जो अध्यक्ष है वो कौन है, निशा बिस्वाल के हैं। निशा बिस्वाल जी, मिस सुश्री निशा बिस्वाल जी के हैं। ये अनमेरिड है तो इसलिए क्या सुश्री लगाते हैं इनके, क्या है, सुश्री निशा बिस्वाल जी के हैं। ये हमारी भारत अमेरिका व्यापार परिषद उसे क्या है, अध्यक्ष है। और इनको जो अभी कहा गया है तो क्या है, ये दोनों देशों के बीच में जो व्यापार के से रिलेटेड में जो समझौते होते हैं, क्या होता है, व्यापार से रिलेटेड जो भी समझौते हैं उनके क्या होता है, मजबूत करने में क्या एक अहम भूमिका निभा रही है। इसके साथ में दोनों देशों में जो भी औद्योगिक इकाइयाँ लगानी होती हैं, क्या होता है, औद्योगिक इकाइयाँ लगानी होती है, कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम फेस हो रही है दोनों देशों में, तो क्या करेंगे, औद्योगिक इकाइयाँ लगाने में क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण योगदान, यानी एक मेन भूमिका जो निभाएंगी वो निशा बिस्वाल जी निभाएंगी। दोनों देशों के अंदर जो एक एनवायरनमेंट, इसके अलावा जो व्यापार के लिए क्या है, बिजनेस के लिए जो काउंसिल मीटिंग्स हैं उनके लिए क्या करना है, ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के बीच कंटेनर सेवा शुरू की गई है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में कंटेनर सेवा शुरू की है? तो ये कौन है? हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसके साथ में क्या है, कंटेनर सेवा क्या कर दी है, शुरू कर दी। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के साथ में क्या है, पहली बार मिर्ची को क्या कहा था, रेलवे के द्वारा क्या था, ट्रांसपोर्ट किया गया था। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर पहली बार। तो इसके साथ में जो बांग्लादेश है उसके साथ में क्या है, कंटेनर सेवा भी क्या कर दी है, शुरू कर दी है। जो इंडियन कंटेनर जो कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया की जो कंपनी है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL जो है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, कोलकाता में जो स्थित अपना कोलकाता में जो स्थित माजेरहाट क्या है, माजेरहाट टर्मिनल है, क्या उसके क्या है, माजेरहाट टर्मिनल, माजेरहाट जो टर्मिनल है वहाँ से क्या कहते हैं, बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, जो हमारा जो साबुन है, तेल है, इसके अलावा जो भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान है, वो क्या कर रहे हैं, इनकी तरह ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। और यह कहाँ पे जाएगी, बांग्लादेश के जो बेनापोल क्या है, बेनापोल रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जाके यही रुकेगी और वहाँ पे जाके फिर वहाँ से वापस इंडिया के अंदर, यानी जो हमारे पश्चिमी बंगाल है, कोलकाता, वहाँ पे जाएगी, वापस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने क्या है, आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ मुद्रा अदला बदली का क्या है, भी समझौता किया। तो भारत ने क्या किया है, जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, उसके साथ में 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर क्या है, 40 करोड़ अमेरिकी जो डॉलर है उसका क्या कहेंगे, अदला बदली मुद्रा क्या करेंगे, विनिमय, अदला बदली विनिमय करने का लक्ष्य रखा है। वो भी कब तक, नवंबर 2022 तक है, नवंबर 2022 तक क्या रखा है। इंडियन जो आरबीआई है ना, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने जो श्रीलंका का केंद्रीय बैंक है उसके साथ क्या है, 40 करोड़ जो अमेरिकन डॉलर है उनका क्या कहना है, अदला बदली करने का क्या है, लक्ष्य रखा है। इसके साथ में अमेरिकन नहीं, और श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है उसको ये बताया भी गया है कि जो भी इंडिया का जो कर्जा बकाया है, क्या है, जो कर्जा बकाया है उसका क्या करना है, तुरंत उसको फिल यानी उसका पेमेंट करो। साथ के अंदर जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने क्या कहा है कि हमें कुछ टाइम दीजिए, जिससे क्या हो, जो कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम फेस हो रही थी इसके अंदर, उसको ठीक किया जा सके। उसके बाद में आपका पेमेंट जो कर्जा ले रखा था, यानी जो इंटरेस्ट के लिए, जो ब्याज के लिए क्या कर रखा था, जो पेमेंट ले रखा था, उसको क्या करना है, फुलफिल करना है, किसको, इंडिया को। तो जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, गोलाबाय क्या है, गोताबाय नहीं, गोताबाय राजपक्षे क्या है, गोताबाय राजपक्षे क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो भी इनके भाई है, राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे। देखो, श्रीलंका में राष्ट्रपति है वो कौन है, गोताबाय राजपक्षे, और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री वो कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। दोनों ने क्या करते हैं, अभी जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मीटिंग की थी गोताबाय राजपक्षे जी ने, और उसके बाद में निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सभी राज्यों में वन उपज की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के शुभारंभ किसने किया है? हाल ही के अंदर क्या है, जो देश में क्या कर रहा है, सभी की जगह जो उपज क्या होती है, जो वन होते हैं उनसे जो उपज होती क्या होती है, जो हमारे देश में वन होते हैं उनसे जो उपज होती है, जैसे लाख हो गया, गोंद हो गया, इसके अलावा लकड़ी हो गया, उनका क्या है, एक जगह एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रॉब्लम फेस होती है उसको क्या करना है, अभी ठीक करने के लिए जो हमारे केंद्र के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवहन मंत्री हैं, क्या केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने क्या कहते हैं, इसका शुभारंभ किया है। क्या है, प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, इसका शुभारंभ किया है। और ये योजना कौन सी है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। इसके तहत में क्या होगा, पूरे देश के अंदर जो भी स्टेट है, इंटर स्टेट हाईवे है, इसके अलावा नेशनल हाईवे, उनमें क्या होगा, जो मूवमेंट होता है, क्या होता है, उनमें जो मूवमेंट होता है उससे क्या होता है, प्रॉब्लम फेस होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो क्या करिए, अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का क्या कहते हैं, भी शुभारंभ कर दिया है। अब इसके साथ साथ में जो हमारे केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री और पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने क्या कर दिया है, इसके साथ में और योजना भी चालू की है, जैसे इंटर स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ टिम्बर, यानी लकड़ी, बांस और अन्य क्या होगा, बांस हो गए, लकड़ी हो गया, ठीक है, गोंद हो गया, तो ये क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे में आती है जो उपज होती है उसका क्या है, देश के अंदर कहीं पे भी क्या हो जाता है, आवाजाही, यानी कहीं पे भी एक केरल से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पे भी, किसी भी जगह से कहीं पे भी ले जा करके, इसके अलावा गुजरात से लेकर
मणिपुर, मेघालय या वहाँ तक किसी भी राज्य के अंदर ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की होते हैं, तुम्हें कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। है सेवा चालू की कौन सी नेशनल ट्रांजिट पास, यानी एक पास के द्वारा ही क्या होता है पूरे देश में कहीं पे भी क्या कहता अपना जो सामान है उसको भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक करें, डिसलाइक को क्या कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।